मेवाड़ के चित्तौड़ के पास एक छोटा सा गांव था मणकिया। वहाँ एक व्यापारी रहता था। उसका नाम गोपीलाल सेठ था। सभी उसे सेठ जी कहकर बुलाते थे। रोज सुबह वह दुकान खोलने से पहले सांवला सेठ के मंदिर जाकर अपना माथा टेकता, क्योंकि उसका व्यापार बहुत बड़ा था। 3 दुकानें, 2 गोदाम, दूर दूर तक उसकी पहचान, दूर दूर तक उसका नाम था। सुबह दुकान जाने से पहले वो सांवला सेठ के मंदिर जाता था अपना माथा टेकने, और सांवला सेठ से कहता था, मेरे दुकान के सेठ तो आप ही हो, सेठों के सेठ तो आप ही हो। और उसके बाद दुकान जाता था और सांवला सेठ से कहता था, मेरी दुकान के सेठ तो आप ही हो, सेठों के सेठ तो आप ही हो। हर साल भोजन की सेवा और दान करता था। लेकिन जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया। एक वर्ष सावन के महीने में वह बीमार पड़ गया। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा, लीवर की बीमारी है, महीनों तक आराम करना पड़ेगा। धीरे धीरे कर वह बिस्तर पर पड़ गया। शुरुआत में तो उसके कर्मचारियों ने संभाल लिया, लेकिन धीरे धीरे कर वह भी दुकान छोड़कर जाने लगे। जिनों का उधार था वे लोग उधार भी नहीं लौटाते थे। उसके साझेदारों ने उसे कहा, गोपीलाल अब नहीं संभलेगा, चलो अपना हिसाब कर लो। यह सुनकर उसका दिल टूट गया, वह उदास हो गया। 6 महीनों में उसकी तीनों दुकानें बिक गई, उसका गोदाम नीलाम हो गया और उसकी जो जमा पूंजी थी वो भी बीमारी में लग गई। बीमारी ने शरीर को तोड़ा, लेकिन लोगों के धोखे ने उसकी आत्मा को तोड़ दिया। जो लोग कल तक उसके साथ बैठकर चाय पीते थे वे लोग अब सड़क पार से भी देखने में कतराते थे। यहाँ तक कि जो पुराने ग्राहक थे ना, वे भी सामने वाली दुकान पर जाने लगे। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सभी ने साथ छोड़ दिया लेकिन मेरे सेठ ने साथ नहीं छोड़ा। तो पत्नी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कौन से सेठ? तो वह मुस्कुराकर बोला, मेरे सांवरिया सेठ, सेठों के सेठ, जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा वही मेरे सेठ है। शायद उनकी कोई योजना है। और जब रात्रि में सभी जने सो गए तो वह अपने घर के मंदिर में बैठा। घर में एक छोटा सा मंदिर था। सामने सांवरिया सेठ की मूर्ति थी। ऐसा लग रहा था मानो सामवरण पीताम्बर धारण किए, हाथ में माखन की कटोरी लिए। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सांवरिया सेठ हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि क्यों घबराता है गोपीलाल, मैं तेरे साथ हूँ। तो वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, सभी ने साथ छोड़ दिया, सभी ने मुंह मोड़ लिया। अगर मैं तेरा सच्चा भक्त हूँ तो तू ही मेरा सेठ बन जा। उसने हाथ जोड़कर प्रण लिया और कहा, मैं तेरे नाम की दुकान खोलूंगा। थककर सो गया तो कुछ अद्भुत हुआ। रात के अंतिम पहर में गोपीलाल को एक सपना दिखा, जैसे कि कमरे में एक अद्भुत रोशनी फैल गई हो और सामने वही सामवर्ण बालक है, सिर पर मोर मुकुट है और प्यारी सी मुस्कान लेकर बोल रहा है, गोपीलाल तू क्यों परेशान होता है? सब सेठों के ऊपर भी एक सेठ है और वो है सांवरिया सेठ। कल से तू अपनी पुरानी दुकान पर ही जाना और वहाँ मैं सेठ बनकर बैठूंगा। गोपीलाल घबराया और बोला कि अब सब खत्म हो गया है। तो सेठ मुस्कुराए और बोले, जब सब खत्म हो जाता है वहीं से मेरी लीला शुरू होती है। कल सूर्य उदय के पहले अपनी पुरानी दुकान जाना और वहां मैं सेठ बनकर बैठूंगा। उसी क्षण कमरे में चंदन की और केसर की महक फैल गई। गोपीलाल के शरीर से रोग का भार उतर गया। अद्भुत अनुभव हुआ। पत्नी बोली, आज तो तुम्हें चलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो वह मुस्कुराकर बोला, आज तो मेरा सेठ गद्दी पर बैठेगा। जो बंद दुकान थी, अचरज की बात है वहां ताला खुला हुआ था और अंदर दीपक जल रहा था। काउंटर पर एक सामवर्ण का बालक बैठा था, सुनहरी धोती और तिलक धारण किए हुए था और बोला, आओ गोपीलाल, बहुत दिन लगा दिया आने में। गोपीलाल के पांव कांप गए और वह बोला, आप कौन? तो वह बालक बोला, तू तो मुझे रोज बुलाता था ना, और आज मैं सेठ बनकर आ गया हूँ। और धीरे धीरे अदृश्य हो गया। तो जब गायब हुआ तो काउंटर पर एक सोने के गहनों की थैली रखी थी और उस पर लिखा था कि तू इससे अपना बिजनेस फिर से शुरू कर। गोपीलाल ने वही धन लगाकर अपना बिजनेस, अपनी दुकान फिर से शुरू की और एक छोटी सी दुकान कपड़ों की डाली और अपनी दुकान का नाम रखा सांवरिया सेठ वस्त्रालय।
पहले दिन 4 ग्राहक आए और उन्होंने महसूस किया कि यहाँ का कपड़ा बहुत ही शुभ लग रहा है। यहाँ से कपड़ा खरीदना बहुत ही अच्छा शगुन लग रहा है। कुछ ही दिनों में दुकान प्रदेश भर में प्रसिद्ध हो गई। जो लोग उस दुकान को भूल गए थे वे लोग भी उस दुकान पर आने लगे और कहने लगे, गोपीलाल पर तो सांवरा सेठ की कृपा हो गई है। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वे श्रद्धा से सिर झुकाने लगे। एक दिन राधा कृष्ण सेठ आए, वही सामने वाले जिसने गोपीलाल का व्यापार छीन लिया था, और आकर के देखा कि चारों तरफ सुगंधित खुशबू है और काउंटर पर सांवरा सेठ की मूर्ति स्थापना है गोपीलाल तेरा तो भाग्य ही पलट गया। तो गोपीलाल मुस्कुराया और काउंटर पर रखी हुई सांवरा सेठ की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और बोला, मेरा भाग्य नहीं पलटा, मेरा सेठ बनकर बैठ गया। सेठों के सेठ सांवरा सेठ, उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि राधा कृष्ण सेठ की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, भाई तू मुझे छोड़ गया था लेकिन मेरे सांवरा सेठ ने मुझे नहीं छोड़ा। और उसने सांवरा सेठ के मंदिर में भोग लगाना शुरू किया, अपने मुनाफे से दान करना शुरू किया। उसके व्यापार की ख्याति जयपुर, उदयपुर और कोटा तक फैलने लगी और सभी कहने लगे, जहां सांवरा सेठ का नाम लिया जाता वहां असंभव भी संभव हो जाता। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। डॉक्टर भी बोले, इतनी गंभीर बीमारी सही हो गई, ये तो कोई दैवी शक्ति है। तो गोपीलाल मुस्कुराकर बोला, हाँ यह तो सभी सांवरा सेठ की कृपा है, सांवरा सेठ की ही दया है। कुछ सालों बाद जब उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया तो उसने अपने दुकान की गद्दी पर एक तख्ती लगवाई और वहां सांवरा सेठ की मूर्ति स्थापना की। और जब भी कोई ग्राहक आता तो वह कहता, यह मेरे सेठ हैं, इन्हें नमस्कार कीजिए, यही आपका सौदा करेंगे। और सभी ग्राहक उनको नमस्कार करते। एक बार गोपीलाल ध्यान में बैठा था तो वही सांवरण बालक आया और कहने लगा, गोपीलाल तू अब तो जानता है ना कौन सेठों का सेठ है। तो गोपीलाल ने कहा, प्रभु आप ही मेरे सेठ हो, मैं तो आपका एक छोटा सा नौकर हूँ। ये सारी दुकान, ये सारा कारोबार आप ही का है, मैं तो एक छोटा सा नौकर हूँ। तो सांवरा सेठ ने कहा कि जो खुद को मेरा नौकर मानता है वही असल में सेठ होता है। सेठ बोले, आज से तेरी दुकान मेरे नाम से चलेगी जब तक तेरा मन सच्चा रहेगा। आज भी सांवरा सेठ क्षेत्र में एक पुरानी दुकान है जहां सुबह सुबह भजन बजते हैं। वहां बिना नुकसान के आज भी व्यापार होता है। कई सेठ वहां पर साल में एक बार पूजा करने जाते हैं। जो सच्चे मन से सांवरा सेठ को अपना सेठ मान लेते हैं और खुद को नौकर मान लेते हैं, उनके सेठ खुद सांवरा सेठ बन जाते हैं और उनका व्यापार चलाते हैं। अगर आपको मेरी कहानी से कोई प्रेरणा मिली हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे।